लोग भी बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी रेसिपी को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से मैं आफ्ताब शाह आज फिर एक बड़ी मज़े की रेसिपी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। आज जनाब मैं बनाने जा रहा हूँ मटर पुलाव। तो मटर पुलाव के लिए ये आधा किलो मैंने चावल भिगो दिए हैं, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। साथ 1 किलो मटर थे जिनमें से ये दाने निकले हैं। उसके साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज। चावल चूँकि मेरे सेला चावल हैं तो इसलिए मुझे उनमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ये ज़्यादा डालना पड़ेगा। साथ मेरे ये 3 टमाटरों का पल्प तैयार कर लिया है, अच्छी तरह से इसको हैंड बीटर से बीट कर लिया है। हाफ कप के करीब इसमें ऑयल डालूंगा। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें काट के इस तरह रख लिए हैं। साथ में सिर्फ 1 चिकन क्यूब, ठीक है जी, सिर्फ 1 पीस डालना है ताकि हमारे चावलों में इसका जायका ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, सिर्फ उस हद तक कि हमारे चावलों को ये मज़े का जायका दे दे। साथ 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक है। नमक हस्बे ज़रूरत भी है। जिस वक्त मैं इनको चावल डालने से पहले पानी डालूंगा तो उस वक्त मैं चेक कर लूँगा, अगर कमी हुई तो मैं पूरी कर लूँगा। साथ 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, ये 1 इंच के 2 पीस दालचीनी के, 1 मोटी इलायची, ये 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिर्च का पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी। तो अब आपने ख्याल ये रखना है कि ये टमाटर जो मैंने पल्प बना के रखा है ये प्लस ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने किस वक्त डालना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जिस टाइम पे मैं ये चीज़ें डालूँगा वहाँ से हमारे मटर पुलाव को ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का जायका दे देंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ लें जी फ्लेम मैंने कर दिया ऑन और ये डाल दिया ऑयल और साथ में इसमें डाल दूंगा ये 3 अदरक मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के रखे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि इन प्याज़ों को मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। अभी तक मेरे जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये जो मैं मज़ेदार किस्म के खाने बनाता रहता हूँ और वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आप लोग भी इस तरह मज़े के खाने बना के एंजॉय करते रहें। मैं थोड़ा सा ये पुलाव मुख्तलिफ़ तरीके से बनाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अलग से मज़ा आएगा। जब आप ये बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अलग से मज़ा आएगा। मतलब नॉर्मली जो एक मटर पुलाव बनता है उससे थोड़ा सा हट के होगा, तो इंशाल्लाह खाने का मज़ा आएगा। तो चलिए जी, मैं ये लाइट गोल्डन से प्याज करके फिर आपसे मिलता हूँ। बिल्कुल देखिए लाइट से ब्राउन होने शुरू हो गए, गोल्डन, हल्का सा लाइट से गोल्डन कलर आने शुरू हो गया। तो अब मैं जल्दी से इसमें डाल दूँगा अपने मटर और इन मटरों को मैं 2 से 3 मिनट इस ऑयल में पकाऊंगा और फिर मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा पानी ताकि मटर गल जाए। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट, 2 मिनट बल्कि सिर्फ 3 मिनट भी नहीं, क्योंकि फिर प्याज जो है वो ज़्यादा कलर पकड़ना शुरू कर देंगे। प्याज़ों को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है जी। प्याज़ों को हमने यही जो लाइट सा गोल्डन कलर आया है बस यही तक महसूस रखना है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मैंने मटरों को पका लिए और अब जनाब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास पानी डालूँगा ताकि मैं मटरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गला लूँ। मटर बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाने क्योंकि इन मटरों में फिर चावलों के साथ भी पकना है, फिर दम भी लगेगा, वहाँ भी ये नरम होंगे। तो बस आपने तकरीबन 50% तक यहाँ पे गला लेते हैं। और साथ इसमें अब मैं डालूँगा जी जो मैंने मसाले रखे हैं इस टाइम पे, वो 7 चिकन क्यूब। ये जो चीज़ें ये आपके मटर पुलाव को ना एक वो यखनी टाइप जायका देंगी। स्पेशली जो ज़ीरा है ना, ये बिल्कुल जिस तरह यखनी का जायका होगा ये आपके चावलों को वो जायका देता है। लेकिन जी अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा दरमियानी आंच पे। अब एक चीज़ और भी ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप प्याज डालते हैं ब्राउन करने के लिए तो उस वक्त
जो आपने आंच रखनी है वो मीडियम टू लो, ठीक है, ताकि आपके सारे प्याज इक्वली पकें। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो जो आपके साइडों वाले प्याज होते हैं वो जल्दी कलर पकड़ना शुरू कर देते हैं, दरमियान वाले जो वाइट रहते हैं, और फिर जो साइडों वाले प्याज हैं दरमियान वाले प्याजों के गोल्डन होने तक वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर अपनी आंच को, चूल्हे की आंच को दरमियाना आंच रखेंगे तो आपके सारे जो प्याज हैं वो बराबर पकेंगे। नहीं जी, मैं अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखने लगा हूँ। 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं कि अगला प्रोसेस क्या करना है। तकरीबन 50% 60% के करीब गल चुके हैं। इस टाइम पे अब मैं जनाब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ये जो टमाटर मैंने पल्प बना के रखा है ये, और साथ मेरे चावलों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पानी है वो, ठीक है जी। मेरे 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने तकरीबन 2.25 गिलास पानी डाला है इसमें, और इसके साथ अब मैंने जो नमक आपको बताया था वो डालूँगा। अब इसको मैं करूँगा जी मिक्स अच्छी तरह, और फिर मैं नमक चेक करूँगा कि मेरा नमक जो है वो ठीक है या थोड़ा सा और डालूँ। हमेशा याद रखें चावलों में नमक बाद में तो डाल के आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा में तेज़ नमक डाल दिया तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया और बातें अलग से सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए नमक जो है वो थोड़ा डाल के एक दफ़ा उसको चेक करके तसल्ली करके उसके बाद उसे पूरा करें। यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम है। तो मैं इसमें डालूंगा जी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक डालूंगा मज़ीद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चावल पकाना एक फ़न है, मैं ये मानता हूँ कि एक फ़न है। उसकी वजह ये कि हमारे घर जो है ना वो अड़ोस पड़ोस से चावल आते रहते हैं, स्पेशली ईद मिलादुन्नबी हो या शब महराज हो तो लोग बड़े शौक़ से पकाते हैं बांटने के लिए। तो उस वक्त फिर जो है ना हमारे घर में किसी को भी ना वो चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। उसकी वजह ये कि या तो नमक बहुत तेज़ कर दिया या बिल्कुल हल्का रख दिया, और फिर सबसे बड़ा जो मुझे जो शिकवा होता है, मुझे जो गिला होता है वो ये होता है कि चावलों में कनी होती है। इसका मतलब ये कि पानी का ख्याल नहीं रखा गया या फिर चावल बहुत कम देर के लिए भिगोए गए। तो इसलिए इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, एक तो नमक और दूसरा जो आपका पानी है वो पानी इतना ज़्यादा भी ना डालें कि चावल आपस में जुड़ जाएं, वो भी खाने का मज़ा नहीं आता, और कम भी ना डालें कि उनमें कनी रह जाए। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगा जी अपने चावल, और यहाँ पे मैं आँच को कर दूँगा तेज़। याद रखिए हमेशा कि चावल जो हैं वो तेज़ आँच पे पकने वाली चीज़ है। तो ये मैंने जनाब अपनी आँच कर दी तेज़। अब इसको मैं ढक के रख दूँगा, और जैसे ये दम पे आएंगे तो फिर आपको चेक करते हैं जी अपने, और मेरे चावल दम पे आ चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं ये जो सब्ज़ मिर्ची काट के रखी थी अभी ये डालूँगा। इस टाइम पे सब्ज़ मिर्च डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपके चावलों में ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, ताज़गी का एहसास होगा आपको। चलिए जी, मैं अब इनको लगाता हूँ दम पे, और फिर जब मेरे चावल तैयार होते हैं तो डिश आउट करके आपको बताता हूँ कि मेरा आज का ये मटर पुलाव कैसा बना है। ले जी, हमारा मटर पुलाव ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है, और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो मैंने सब्ज़ मिर्ची डाली थी ना इसमें दम के टाइम पे, उन्होंने अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू फैला दी है। तो आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलें जी, फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।